मैं कर्नल सीटी अरसु तमिलनाडु के इंडियन एक्स सर्विसेज लीग का अध्यक्ष होने के नाते तमिलनाडु के अंदर जितने एक्स सर्विसमैन सीएसडी कैंटीन और एनसीसी सीएसडी कैंटीन इनको लेकर के जो दयनीय स्थिति है, बड़े अफसोस होने वाली स्थिति है, इसको ध्यान में रखते हुए ऊपर के अधिकारी लोग नया कैंटीन खोलने के लिए झिझक रहे हैं। हमारे संगठन की ओर से हमारे साथ और भी जो जुड़े हुए हैं संगठन, उनकी तरफ से बार बार ये मांग दक्षिण भारत एरिया के पास रख रहे हैं कि तमिलनाडु में जिन जिलाओं में सीएसडी कैंटीन की सुविधा नहीं है, मेहरबानी करके वहां कैंटीन खोलिए। इससे पहले 4 जिलाओं का सैंक्शन ऑलरेडी प्राप्त हुआ है, जैसे कि तिरुवारूर जिला, पुदुकोट्टई जिला, शिवगंगई जिला, अरियलूर जिला, ये 4 जिला का पहले सैंक्शन मिला हुआ है। अभी तेनकासी जिला का सैंक्शन लेने के लिए पिछले 2.5-3 साल से ऊपर नीचे कागज जा रही है। हम लोगों का अनुरोध है, विनती है दक्षिण भारत एरिया के अधिकारी वर्ग से, मेहरबानी करके सबसे पहले इन 5 जिलाओं में कैंटीन खोलने का आप जरूरी कार्रवाई करें। इसके अलावा बाकी जो 7-8 जिला में कोई भी कैंटीन नहीं है, एनसीसी कैंटीन भी नहीं है, एक सर्विसमैन कैंटीन भी नहीं है, वो लोग आसपास के जिला में जाकर कैंटीन की सुविधाओं को हासिल करना पड़ता है, जिसमें लगभग 60 किलोमीटर से 110 किलोमीटर तक उनको यात्रा करके कैंटीन की सुविधा पाना पड़ता है। अब बार बार दक्षिण भारत एरिया के बीच वर्ग का अधिकारी ऊपर वर्ग के अधिकारी लोगों से मिलने पर हमें ये संकेत मिल रहा है, ये महसूस हो रहा है कि ये तमाम तमिलनाडु में उपस्थित एनसीसी कैंटीन और ईएसएम कैंटीन से प्राप्त हो रहे शिकायतों से वो लोग बड़े परेशान हैं। शिकायतों को इन्वेस्टिगेट करके पूछताछ कर करके वो लोग थक चुके हैं। शिकायतों की गिनती कम नहीं हो रहा। शिकायत करने वाला कौन है? एक सर्विसमैन या उनके परिवार। कैंटीन में काम करने वाले लोग कौन है? एक सर्विसमैन या उनके परिवार के सदस्य। इन कैंटीनों को मैनेजमेंट करने वाला जीपीसी इंचार्ज में कौन बैठे? रिटायर्ड अधिकारी लोग। अब बच्चे दक्षिण भारत एरिया में गिने चुने यूनिफॉर्म में जो अधिकारी हैं, वो भगवान के रूप से भी आ जाएं, इन तमाम कैंटीनों में हो रहे गड़बड़ियों को रोकने में वो सक्षम नहीं है, उनकी बस में नहीं है। जब तक कैंटीन का जो उपयोगी है, कस्टमर है, हम लोग सहयोग करें, हम लोग अपना कार्ड को किसी कैंटीन कर्मचारी को ना दें। यदि हमारे सामने कोई भी कर्मचारी दुरुपयोग कर रहा है, कैंटीन की कार्ड को दुरुपयोग कर रहा है और कैंटीन की फैसिलिटी को दुरुपयोग कर रहा है, उसको टोकें, रोकें, उसके बारे में शिकायत लिखें। कोई झूठे शिकायत करने की जरूरत नहीं है और झूठे शिकायतों से कोई फायदा भी नहीं होगा। अब मेरा एक ऐसा सच्चा इल्जाम है, मेरा आरोप है, जो मेरे को मिले हुए पूरे खबरों के मुताबिक जीपीसी तिरुनेलवेली
माने ग्रुप सेंटर फार्म प्रो कैंटीन तिरुनेलवेली के अंडर में तिरुनेलवेली, मदुरई, तूतुकुड़ी, कोविलपट्टी, तक्कलई और श्रीविल्लीपुत्तूर, ये 6 कैंटीन है। इन कैंटीनों के बारे में मुझे शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि 1030 बॉटल पुलिस ने पकड़ा, पुलिस इन्वेस्टिगेट किया, एक आदमी को अपराधी का रूप बनाया, एफआईआर दर्ज किया। मिलिट्री अथॉरिटी ने हम लोगों की शिकायत को सुनकर के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर किया, लेकिन उसमें पुलिस ने कहा है हवलदार ऑनररी नायब सूबेदार भास्करन, जो उस वक्त मदुरई कैंटीन में लिक्वर इंचार्ज था, वो भी गुनाहगार है। उसके ऊपर मिलिट्री अथॉरिटी से गुजारिश किया कार्रवाई करिए, लेकिन मिलिट्री अथॉरिटी के नाम लेकर के तिरुनेलवेली के जीपीसी इंचार्ज उनको बचाने की कोशिश करते हुए हमें दिख रहा है, हमें लग रहा है। उसको मदुरई से तिरुनेलवेली भेजा, जब तिरुनेलवेली में पुलिस उसको ढूंढने लगा, उसको श्रीविल्लीपुत्तूर भेज दिया। अभी तक उस व्यक्ति के ऊपर ना जीपीसी तिरुनेलवेली ने कोई कार्रवाई की, ना दक्षिण भारत एरिया ने कोई कार्रवाई किया। मदुरई कैंटीन में लिक्वर काउंटर में पैसा लेकर बॉटल बेचने वालों का वीडियो रिकॉर्डिंग होकर के वायरल हुआ। उसको देख करके उस व्यक्ति को तो नौकरी से निकाल दिया, लेकिन ये जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जीपीसी इंचार्ज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले जो 1030 बॉटल जब पकड़ा गया, तुरंत एएम को पद से हटा दिया गया, लेकिन जीपीसी इंचार्ज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बड़े गौर से देखा है कि यहां जो कार्यरत जो कर्मचारियों का देखभाल करने वाले अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल वीवी प्रसाद, इनका रंग ढंग चाल चलन, इसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा संदेह हुआ। हमने और गहराई पर देखा, इन तमाम कैंटीनों में जो नए कार्ड आते हैं उनकी गलत इस्तेमाल करके कार्ड ओनर को देने से पहले कई कैंटीन में बिल काटा गया है। डेथ केसेस की कार्ड, जो आदमी कैंटीन मेंबर ये उसकी परिवार का कार्ड सरेंडर होने पर उसको एरिया हेडक्वार्टर को पंच करके रिकॉर्ड मेंटेन करके एडीएलआर पेमेंट करके इस कार्ड को सरेंडर करने का ऑर्डर है, उससे पहले डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर था कुछ समय, लेकिन इन कार्डों का ही दुरुपयोग का हमें पूरा संकेत मिला है। डेथ केसेस की कार्ड्स, सैकड़ों कार्ड हर कैंटीन में है, इन पूरे 6 कैंटीन में। गिफ्ट स्टोर कम्प्लीमेंट्री आइटम, ये तमाम उन आइटमों का गिफ्ट आइटम, कम्प्लीमेंट्री आइटम कस्टमर को मिलना चाहिए, लेकिन अधिकांश ऐसा नहीं हो रहा है। इस कम्प्लीमेंट्री आइटम और गिफ्ट आइटम को कैंटीन की कर्मचारी दुरुपयोग करके अपना फायदा के लिए उसको बेचकर पैसा बना लेते हैं। ये हमारा शिकायत है। इन पूरे 6 कैंटीन में ऐसा कोई कैंटीन नहीं है जहां डेफिशिएंसी नहीं है। लाख लाख रुपए के ज्यादा हर कैंटीन में डेफिशिएंसी है। ब्रेकेज इन पूरे 6 कैंटीन में है, एकदम इकट्ठा कर रखा है। हमें संकेत है कि इन्हीं ब्रेकेज टूटे फूटे आइटम को हर महीना ये अगला अगला महीने में दिखा करके ये अपनी कमी पेशी को पूरे करके अपना पैसा बनाने की चक्कर में रहते हैं। डेड स्टॉक इस पूरे 6 कैंटीन में बराबर है। ऐसा कोई कैंटीन नहीं है जहां पर डेड स्टॉक ना हो। मैं ओपनली एक अनुरोध कर रहा हूं इन तमाम कर्मचारियों से जो कैंटीन में भ्रष्ट कार्रवाई में लिपित हैं। आप लोगों के पास कम से कम 150 से 200 कार्ड हर सेल्समैन के पास है, हर एमटीएस के पास है। इसके अलावा जो कंपनी की कर्मचारी हैं उनके पास भी कार्ड्स हैं। ऊपर से दक्षिण भारत का ऑर्डर है
दक्षिण भारत के हेडक्वार्टर से सख्त ऑर्डर है, जो व्यक्ति आएगा उसी का एटीएम कार्ड से पेमेंट होगा, उसी का बिल बनेगा। लेकिन जीपीसी त्रिची के अंडर जो चल रहा 6 कैंटीन में ऐसा नहीं है। यहां पर जो कैंटीन कर्मचारियों के पास 150-150, 200 कार्ड हर व्यक्ति के पास है। इसके अलावा बल्क कार्ड उन गुंडागर्दी करने वाले 4 गैंग के पास है, जो जिनकी तादाद 6000 से 10,000 कार्ड की अनुमान लगाया जा रहा है। उन तमाम कार्डों का गलत इस्तेमाल करने के लिए कोई भी कार्ड होल्डर के नाम पर पेमेंट नहीं हुआ, और वो कार्डों का बिल बनाते ही या तो कैंटीन कर्मचारी, यह उनकी बढ़ुए लोग, यह ब्रोकर लोग, ये वहां कार्यरत कंपनी के कर्मचारी, इस तरीके से झूठे पेमेंट हुआ है, झूठे कार्डों से पेमेंट हुआ है। सरासर दक्षिण भारत एरिया का ऑर्डर का उल्लंघन हुआ है। इन तमाम कैंटीनों में सिविल कर्मचारी जो कंपनी की रेप है, काम में नहीं रखना, इनको हटाना बोल के ऑर्डर हुआ हाल में। सब कैंटीन के एएम ने लिख कर दिया कि हम लोग हटा दिया है। अब 4 दिन पहले तक मदुरई कैंटीन में एक दिन में कम से कम 5 कंपनी के स्टाफ, ज्यादा से ज्यादा 8 स्टाफ रहे हैं। और ये जो विजिटिंग टीम हमारे शिकायत के ऊपर चेन्नई से आया है, तिरुनेलवेली में 3 दिन उन्होंने पूछताछ किया, इन्वेस्टिगेट किया, उनको क्या मिला क्या नहीं मिला वो जानते हैं, मैं उसका खुलासा नहीं कर रहा हूं। कल मदुरई वो टीम आने पर मैं भी अपने काम से मदुरई पहुंचा, उस टीम से भेंट हुआ। मेरा उस टीम से भेंट होने से लेफ्टिनेंट कर्नल वीवी प्रसाद को बहुत दुख तकलीफ है। वो सीधा मेरे से सवाल कर रहा है कि तुम कौन हो, कैंटीन के बारे में शिकायत करने वाले तुम कौन हो, मेरे से पूछ रहा है। मैं एक एक्स-सर्विसमैन संगठन का स्टेट प्रेसिडेंट हूं, ऑल इंडिया लेवल का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। ये तमाम कैंटीन जो चल रही है, इसमें हमारा पूरा अधिकार है। क्या अधिकार है? ये कैंटीन हम ही लोगों के लिए चलाया जा रहा है और हम लोगों के पैसे से चलाया जा रहा है, और तुम सब नौकर हो, कर्मचारी हो। तुम्हारा काम है कैंटीन के प्रति अपना लॉयल्टी रखना, लेकिन तुम लोगों ने गलत तरीका अपनाकर, लूट कर अपना जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने में आप लोग रुचि रखा है। मैं तमाम कैंटीन कर्मचारियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं और आगाह कर रहा हूं, ये जो आया है टीम इन्वेस्टिगेट करने, उनको कोऑपरेट करो। तुम में से एक भी व्यक्ति दूध का धुला हुआ आदमी नहीं है। फर्क इतना है, कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। किसी के पास कम कार्ड है, किसी के पास ज्यादा कार्ड है, लेकिन बिना कार्ड का एक भी कर्मचारी नहीं है। आप लोगों के पास 100 से 150, किसी के पास 600 से 1000, मदुरई में 2-3 व्यक्ति का नाम मेरे पास मिल चुका है जिनके पास 600 से 900 कार्ड है। अभी पकड़ेंगे, एक एक व्यक्ति को ये टीम पकड़ेगा, उनको कोई नहीं रोक सकता। यदि वो नहीं पकड़ पाए, हम लोग मदद करेंगे पकड़ने की। फिर से बता रहा हूं, लेफ्टिनेंट कर्नल वीवी प्रसाद, कर्नल अरसू को धमकी देने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तुम शायद सोच रहे हो कि धमकी देने से ये इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगी, ये पूछताछ रुक जाएगी। ये पूछताछ नहीं रुकेगी। यदि दक्षिण भारत एरिया इस पूछताछ को ढंग से करके उन तमाम कर्मचारी जो कानून का उल्लंघन किया है, अपने पद का दुरुपयोग किया है, कैंटीन को लूटा है, और हम लोगों को नए कैंटीन खुलने की एक रोड़ा बना हुआ है, तमाम शिकायत का जो है कारण बना है, उनके ऊपर यदि कार्रवाई नहीं हुई, उचित कार्रवाई नहीं हुई, ये बात को हम दिल्ली तक ले जाएंगे। अभी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब को कल ही मैंने निमंत्रण दे दिया, वो स्वयं आएंगे, जीओसी साहब से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे क्या पंजाब में एक जिला में 12-13 कैंटीन, 25-26 कैंटीन हो सकता है?
तो तमिलनाडु में एक कैंटीन नहीं हो सकता। कैंटीन की मैनेजमेंट में तकलीफ है, परेशानी है, उसको दूर करने की पूरा संगठन मदद करेगा। हर एक्स सर्विसमैन मदद करेगा, ईमानदार एक्स सर्विसमैन मदद करेगा। आप बेफिक्र होकर के नए कैंटीन जहां खोलना है वहां जरूर खोलिए, कम से कम एक एक कैंटीन खोलिए। इसके अलावा जो बड़े बड़े कैंटीन हैं जैसे कि वेल्लूर, तिरुनेलवेली, मदुरई, त्रिची, थेनी, इस तरीके से बड़े कैंटीन है, उनका अलग अलग और एक एक ब्रांच खोल दीजिए। 3000 4000 कार्ड से ज्यादा एक कैंटीन में जहां है उसका ब्रांच खोलिए। उसका जो है लोड कम हो जाएगा, मैनेजमेंट सही होगा। मैं दक्षिण भारत एरिया के अधिकारी लोगों से जो विनती करना है, जो आवेदन पत्र देना है, मैं दे चुका हूं और भी आगे देता रहूंगा। लेफ्टिनेंट कर्नल वीवी प्रसाद जैसे कोई भी आ जाए ड्यूटी पे, हम अभी अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। हम लोगों से, एक सर्विसमैनों से बहुत बड़ा भूल हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ। इन कर्मचारियों को हम लोग अभी तक छोड़ रखा। इनके ऊपर शिकायत जो है प्रूफ के साथ, वेरीफाइएबल प्रूफ, अभी मैं कह रहा हूं वेरीफाइएबल प्रूफ हमने दिया है। यदि मेरा शिकायत झूठा हुआ, मेहरबानी करके मेरे ऊपर कार्रवाई लीजिए। यदि मेरा शिकायत सही हुआ, मेहरबानी करके उन तमाम कर्मचारियों को काम से निकालिए, नौकरी से निकालिए, नए कर्मचारी लगाइए। अभी आपका सवाल यह है कि क्या नया कर्मचारी चोरी नहीं करेगा? मौका मिलने से हर आदमी पैसा बनाने की चक्कर में है। हर आदमी कैंटीन में झूठा कार्ड इस्तेमाल करके, औरों का कार्ड इस्तेमाल करके पैसा बनाने की चक्कर में है, ये हम भी मानते हैं। साथ में जो कैंटीन में जा रहे हैं बुढ़ा बुजुर्ग एक्स सर्विसमैन, सैकड़ों हजारों एक्स सर्विसमैन और विडो अपना कार्ड को कैंटीन कर्मचारी के पास दे रखा है। आप जिन कार्डों को सीज करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करिए, ताकि आगे लोग इस तरीके से कार्ड को कैंटीन कर्मचारी के पास ना दें। घूम फिर के हमारा मांग वहीं पर अटका हुआ है। जिस जिला में कैंटीन नहीं है वहां कैंटीन खोलने का व्यवस्था करिए। यदि ज्यादा कैंटीन खुल जाएगा, यदि कैंटीन में भीड़ भड़ाका कम हो जाएगा, ये चोरी चक्के की गुंजाइश कम हो जाएगी। साथ में मैं ये 5 दिन 10 दिन के अंदर जो सामान खत्म हो जाता है, जैसे ही सामान आया पहला 5 दिन 6 दिन में तमाम सामान खत्म हो जाता है, ये स्थिति नहीं रहेगी। क्योंकि कम कार्ड होल्डर होंगे, इसमें कोई चोरी चक्का करने वाले भी आसानी से पकड़े में आ जाएगा। ये बड़े बड़े कैंटीन में बगल में खड़ा एक्स सर्विसमैन को एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, वो कौन है क्या है। इसलिए हमारा विनती उसी दायरे पर, उसी दम के साथ हम आगे रख रहे हैं। मेहरबानी करके नए कैंटीन खोलने से आप झिझकिए नहीं, पीछे मत हटिए। नए कैंटीन खुलवाइए इन तमाम डिस्ट्रिक्टों में। आपको याद दिला देते हैं, एनसीसी कैंटीन 21 कैंटीन को बंद करने की सरकार के माध्यम से, आर्मी अथॉरिटी के माध्यम से ऑर्डर जारी हुआ था। उसमें 11 कैंटीन तमिलनाडु के थे, जिसमें एक कैंटीन मेरे यहां का कुंभकोणम का भी था। हम लोगों ने सरकार के सामने कहा, देखिए आपका आदेश का हम रोकेंगे नहीं, लेकिन अल्टरनेट अरेंजमेंट करिए, वहां कैंटीन, एक्स सर्विसमैन कैंटीन खोल दीजिए, आप बंद कर दीजिए। उसके बाद 2 साल के बाद हाल में 1-1.5 साल पहले फिर 2 कैंटीन बंद करने का ऑर्डर हुआ। हम लोगों ने विनती किया, ये दोनों कैंटीन पिछले 18, 20 साल, 30 साल से चल रहा है, आप उन दोनों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं जो एनसीसी कैंटीनों में चला, अच्छा चल रहा दोनों कैंटीन। नहीं माना वो लोग, नहीं ये तो बंद होगा। बहुत बड़ा आंदोलन किया विरुद्धनगर में, तब जाकर के वो दोनों कैंटीन, साथ में जो 11 कैंटीन बंद करने का था, हमने माननीय मंत्री नितिन गडकरी, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 कैंटीन बंद होना था, आंध्रा तेलंगाना में 3 कैंटीन बंद होना था,
केरला में 3 कैंटीन, इस तरीके से 11 कैंटीन बंद होने का ऑर्डर जारी हुआ था, रोका, पार्लियामेंट तक ले गए हम। आप जरूर कैंटीन को बंद करिए, लेकिन अल्टरनेट अरेंजमेंट वहीं पर एक सर्विसमैन कैंटीन खोलिए। ये बड़ा लंबा मैंने अपना ये विचार रिकॉर्ड करके हिंदी में भेजा, इसलिए ताकि ये अभी आगे ऑल इंडिया रेडियो को माफिक वायरल होगा। ये तमाम कर्मचारी अपना कान खड़े कर ले, आंख खोल लें, दिमाग का ढक्कन खोल दें और चोरी चक्के का काम से पीछे हट जाएं। पसंद नहीं है नौकरी छोड़ के घर चले जाएं, नए कर्मचारी को आने दीजिए। अब जो भी चोरी करेगा उसको तुरंत नौकरी से हटाना। यदि दक्षिण भारत एरिया उनके ऊपर कार्रवाई करने में झिझक है, हम लोगों को उनको पकड़ के पुलिस में हवाला करना पड़ेगा। उसके लिए हम सैंक्शन मांगेंगे दक्षिण भारत एरिया से। इन चोरी चक्के में लिपित कर्मचारियों को पुलिस में हवाले करने की इजाजत दीजिए, चाहे वो अधिकारी हो, जेसीओ हो, चाहे अन्य रैंक का हो, चाहे उनके परिवार के कर्मचारी हो। मेहरबानी करके हम लोगों की शिकायत को सीरियसली लें, इसके ऊपर कार्रवाई करें। पहले तो कैंटीन कर्मचारी, उनको चलाने वाले एएम और जीपीसी इंचार्ज, जो भी आज के तारीख में एक लेफ्टिनेंट कर्नल बैठा हुआ है हर जीपीसी में, उसके ऊपर यूनिफॉर्म्ड अधिकारी जो वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है, चीफ ऑफ स्टाफ है, जीओसी है, इन सब से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, तमिलनाडु के अंदर नए कैंटीन खोलने की आप लोग मदद करिए, काम करिए, और जो उपस्थित कैंटीनों में गड़बड़ घोटाला को कम करने की, बंद करने की उचित कार्रवाई करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर से कह रहा हूं, मेरा नाम कर्नल सीटी अरसू, प्रेसिडेंट तमिलनाडु एक्स सर्विसेज लीग एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल इंडियन एक्स सर्विसेज लीग दिल्ली। मैं इसलिए अपना पर्टिकुलर दे रहा हूं, ये खुलेआम कोई चोरी चुपके से मैं आवाज रिकॉर्ड करके नहीं भेजा है। ये बड़े दुख के साथ, बहुत बड़े दुख के साथ, बहुत दर्दों को सहते हुए मैंने ये रिकॉर्ड करके भेजा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।